और चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भौर के पास एक तेज रफ्तार बाइक के डिवाइडर से टकराने के कारण एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। ये बाइक सवार मंडी से सुंदरनगर की ओर जा रहे थे, लेकिन भौर में बाइक बेकाबू हो गई। हादसे में घायल दोनों युवकों को स्थानीय लोगों ने नेर चौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान राकेश कुमार निवासी सुंदरनगर की मौत हो गई, जबकि वासुदेव निवासी मंडी की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। इस पूरे हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भौर के पास हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई है, जिसमें एक युवक की जान चली गई है, दूसरे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। दोनों युवक मंडी से सुंदरनगर की ओर आ रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ है। अब इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आप देख सकते हैं कितनी तेज ये बाइक थी और यहां पर रफ्तार का कहर साफ तौर पर इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराती है, एक युवक मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है, वहीं दूसरे की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। मौके पर मौजूद लोग बीच बचाव के लिए आए, नेर चौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, लेकिन एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं दूसरे की स्थिति भी अभी नाजुक बनी हुई है। एक युवक सुंदरनगर का तो दूसरा मंडी का रहने वाला है। सुंदरनगर निवासी राकेश कुमार की मौके पर मौत हो गई है, जबकि वासुदेव मंडी निवासी की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। तो मंडी सुंदरनगर हाईवे का ये वीडियो है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक हादसे का शिकार हुई है। मंडी निवासी वासुदेव की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। नेर चौक मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए उसे भर्ती किया गया है। वहीं सुंदरनगर निवासी राकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे का अब सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, आप साफ देख सकते हैं। ये और बात शिमला नगर निगम चुनावों की, जिसको देखकर अब गर्मियां और बढ़ गई हैं। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र आज जारी करना है। इससे पहले चुनाव को लेकर कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल हुए। बैठक के बाद रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव जीतकर कांग्रेस हिमाचल में चुनावी जीत का हैट्रिक लगाएगी। वहीं आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सुखू सरकार के 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाएगा। सुखू सरकार की इन 4 महीनों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा। कई बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे जब कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर पहले ही कर चुके हैं और आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इससे पहले भाजपा ने शिमला नगर निगम चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें जनता से 21 वायदे पूरे किए थे और आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। शिमला वासियों को किस तरीके से लुभाने की कोशिश की जाएगी, कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिन्हें अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया जाएगा, ये देखना काफी अहम होगा। इससे पहले इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक अहम बैठक शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, एक विशेष रणनीति इसमें बनाई गई, कई बड़े चेहरे मौजूद रहे और आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस बीच जीत का दावा भी कांग्रेस के तमाम नेता कर चुके हैं। चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों पर है। कई मंत्रियों ने अलग अलग इलाके की कमान संभाल रखी है और शिमला नगर निगम चुनाव के लिए अपनी सीट की पेटी सभी नेताओं ने बांध ली है।
और शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इससे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक हुई। रोहित ठाकुर ने इसकी अध्यक्षता की, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। और आज जब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा के घोषणा पत्र को गुमराह करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो बहुत से वादे किए हैं उन्हें पूरा करना संभव ही नहीं है। 40,000 लीटर पानी मुफ्त देने का मतलब है कि पूरा सिस्टम ढह जाएगा। भाजपा जब सरकार में थी उस वक्त ये फैसला क्यों नहीं लिया? अब चुनावी वायदा किया जाएगा। टैक्स को लेकर जो घोषणाएं भाजपा ने की हैं वो भी सही नहीं है। हमारे यहाँ पे कंज्यूमर्स अराउंड 35-36 हजार कंज्यूमर्स हैं और उस पे 25,000 या 26,000 के करीब आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो डोमेस्टिक है, 10,000 11,000 आपके कमर्शियल हैं। तो अगर आप इस स्कीम को देखो तो जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है ये एक सिर्फ लुभाने के लिए लोगों के लिए इन्होंने ये बात कही है। 40,000 लीटर आप अगर मुफ्त में देना चाहते हो, बिल नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि सारा का सारा सिस्टम ये कोलैप्स हो जाएगा। और अगर आप करना चाहते थे तो अभी फिलहाल आपके पास आपकी गवर्नमेंट को गए हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं और उससे पहले आपकी अपनी कॉर्पोरेशन थी यहां पे, तो उस टाइम आपने ये चीज के बारे में क्यों नहीं सोचा? और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, शिमला नगर निगम चुनाव 2 मई को होने हैं। इसके लिए मतदान 2 मई को होना है और उससे पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव प्रचार एक तरफ हो रहा है, कहीं घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं। ये चुनावी प्रक्रिया है जो हर चुनाव से पहले देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें राजधानी शिमला की, शिमला वासियों की, क्योंकि प्रदेश का दिल माना जाता है शिमला को, प्रदेश की राजधानी है, कई महत्वपूर्ण संस्थान यहां पर हैं, प्रदेश की सरकार शिमला से चलती है। ऐसे में कई कसौटियां हैं, कई राजनीतिक करवटें हैं जो राजधानी शिमला ने अभी आने वाले समय में लेनी है। और इस बीच लंबे समय के इंतजार के बाद इस शिमला नगर निगम का चुनाव हो रहा है। कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव माना जाए और राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रही हैं, तो क्या इस वक्त राजधानी शिमला को इन आरोप प्रत्यारोप की जरूरत है? और या फिर ग्राउंड पर वाकई राजधानी एक बूढ़ी एक किसी लाठी का सहारा ढूंढ रही है अपने बुढ़ापे में, जिसे आगे ले जाने की जरूरत है? जी हाँ, देखिए सियासी दलों के भीतर जो है ये इस तरह का दौर चुनावों के समय ज्यादा देखने को मिलता है, जब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है ज्यादा रहता है। देखिए कांग्रेस के पास यहाँ पर बोलने के लिए, नगर निगम में बोलने के लिए काफी कुछ है, क्योंकि पिछले 10 साल से कांग्रेस यहाँ पर निगम की सत्ता के भीतर नहीं है। और यहाँ पर भाजपा की जवाबदेही है, क्योंकि 5 साल वो यहाँ पर सत्ता में थे और उससे पहले माकपा जो है मेयर और डिप्टी मेयर पर जो है काबिज थी। तो यहाँ पर देखिए शिमला शहर की जनता जो है काफी जागरूक है। यहाँ पर जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किस तरह से जो शिमला शहरी से कांग्रेस के विधायक हरीश जनार्था ने किया कि लिटरेसी रेट तो यहाँ 90+ ज्यादा है, तो यहाँ का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है, माइन्यूटली वो जो है हर चीज को स्टडी करता है कि कौन क्या कह रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर ये दौर जो है यूं ही जारी रहेगा। शहर के भीतर किस तरह की समस्याएं हैं, और हमने देखा है कि हर जगह पर ये रहता है कि समस्याएं जो होती हैं वो लोगों को दिखती है। वादे दावे जो है नेता जो भी कर ले, लेकिन जनता अपने विवेक से फैसला यहाँ पर करती है। और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जनता किस तरफ जाती है, वो किसे चुनती है। फिलहाल अभी हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं, यह तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे और नगर निगम
शिमला को लेकर किस तरह से यहाँ पर पोस्टर जो वॉर होती है वो किस तरह से चलती है। फिलहाल यहाँ से जो एक तस्वीर निकल कर आ रही है वो मुख्यमंत्री की जो होर्डिंग है वो यहाँ पर लगी हुई है। 2 मई को जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील इस होर्डिंग में की गई है। तो ऐसे जो पोस्टर हैं शहर भर में जगह जगह आपको नजर आएंगे। आज जैसे कि जानकारी दर्शकों को पहले दी गई है कि शाम 4 बजे आज यहाँ पर जो चुनावी घोषणा पत्र है कांग्रेस वो जारी करेगी। मुख्यमंत्री उसमें विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। जो प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। शहर के भीतर किस तरह की समस्याएं हैं आप जहां भी नजर दौड़ाओ वहां पर नजर आ जाएंगी। लेकिन फिर भी चुनाव लड़ना है तो जनता के बीच जाना है। ये वादे और दावे यहाँ पर बिल्कुल रणबीर, मेरा सवाल इसी संदर्भ में था कि राजधानी है शिमला जिसका चुनाव होना है और जो जिक्र आपने भी किया कि शहर के जो मुद्दे हैं, शहर की जो समस्याएं हैं वो जब हम शहर पर नजर दौड़ाएंगे वो हमें कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएंगे। चाहे वो पार्किंग की समस्या हो, चाहे फिर वो पानी की समस्या हो, या फिर व्यापारियों की समस्या हो, कर्मचारियों की अपनी समस्याएं हैं। इस तरीके से कई ऐसी समस्याएं हैं शिमला वासियों की, जब हम चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो वो सामने हमें दिख ही जाएंगी। और शिमला पर सबकी निगाहें इसीलिए टिकी होती हैं क्योंकि विकास की बयार अगर राजधानी से होकर बहेगी तो जाहिर सी बात है कि पूरे प्रदेश में किस तरीके से विकास होगा उसका बीज शिमला से ही बोया जाता है। इसलिए शिमला नगर निगम चुनाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रणबीर, अब से कुछ देर बाद कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। आप नजर बना के रखें, समय समय पर आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए रणबीर आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सुखू सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी और जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कांग्रेस लगातार कर रही है। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ये दावा कर चुके हैं और जिस तरीके से हमारे सहयोगी रणबीर भी जानकारियां दे रहे थे कि अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इससे पहले भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की थी उसकी गूंज अब शिमला नगर निगम चुनाव में सुनाई दे रही है। कांग्रेस नेता और मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि चार्जशीट में पिछली सरकार पर जो आरोप लगाए गए थे उनकी जांच होगी। सवाल है कि आखिर उस चार्जशीट में क्या था, इस खास रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट पर अब एक्शन की तैयारी। आई भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के जेल जाने की बारी। भर्तियों के मामले में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी। जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के सारे फैसले रिव्यू किए जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ ये कांग्रेस की वही चार्जशीट है जिस पर अब सुखू सरकार एक्शन की तैयारी में है। कांग्रेस की तरफ से लूट की छूट नाम से तैयार की गई इस चार्जशीट में जयराम सरकार पर लगे तमाम आरोपों का जिक्र है, जिसे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अक्टूबर महीने में शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया था और जनता से ये वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पेपर लीक, भर्ती घोटाला, पाइप घोटाला, पीपीई किट घोटाले जैसे सभी मामलों की जांच कर दोषियों को जेल भेजेंगे। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा धोखा बेरोजगारों से हुआ उसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा के जांच करवाने का फैसला है पार्टी का। और दूसरा मसला जो दूसरे अन्य मसले हैं जो कि चार्जशीट में दायर किए गए हैं उन सब में जांच बिठाई जाएगी। तब नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री अब डिप्टी सीएम हैं और कांग्रेस चुनाव कैंपेन समिति के अध्यक्ष रहे सुखविंदर सुक्खू अब मुख्यमंत्री हैं। जरा सुनिए कि तब सीएम सुक्खू ने क्या कहा था। जो इस प्रदेश की जनता को लूटा, जो भ्रष्टाचार कोरोना काल में हुआ और जो धांधलियां खरीद फरोख्त में हुई, उस संदर्भ में आज कांग्रेस पार्टी ने ये चार्जशीट लाई। जो भी गलत होगा, जो भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित होगा, आज इस प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन के इस वादे को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के बाद अब शिमला नगर निगम चुनाव में उठाया है। शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की बात करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि स्मार्ट सिटी नहीं, पिछली सरकार में लगे हर आरोपों की जांच होगी। कानून के हिसाब से कार्य होगा। जो गलत हुआ है अतीत में 5 वर्षों के दौरान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात है, मैं समझता हूँ सारी बातें सामने आएगी।
वैसे वादे के मुताबिक कांग्रेस जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने में लिए गए कई फैसले बदल चुकी है। पेपर लीक केस की जांच और गिरफ्तारी भी जारी है, मगर सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इतने दिनों बाद फिर से ये मुद्दा सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उठा रही है। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। भाजपा उपाध्यक्ष और खादी बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल का कांग्रेस पर पलटवार देखने को मिला है। चार्जशीट का मुद्दा जनता को भ्रमित करने वाला है, ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया है। नगर निगम के मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री बात करें। अभी तक कांग्रेस ने 10 गारंटियां पूरी नहीं की हैं, ये भी आरोप लगाया। भाजपा अपना दृष्टि पत्र पूरा करेगी और दृष्टि पत्र में लिखा हर एक वादा पूरा करेगी, ये भाजपा नेता ने कहा है। साथ ही कांग्रेस पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। भाजपा उपाध्यक्ष और खादी बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि चार्जशीट का मुद्दा जनता को भ्रमित करने वाला है। साथ ही नगर निगम चुनावों को लेकर मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री बात करें, ना कि चार्जशीट पर। इसी के साथ उन्होंने ये दावा किया है कि जो वादे शिमला की जनता से भाजपा ने किए हैं वो आगे आने वाले समय में जरूर पूरे किए जाएंगे। चुनाव की हार को देख के इस इलेक्शन की जो रणनीति है इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में शिमला के अंदर इतना विकास किया है, उसमें कोई भी वार्ड उन्होंने बिना विकास से छोड़ा नहीं है। चाहे फुटपाथ चौड़ी करने की बात हो, पार्किंग की बात हो या बाकी अन्य काम हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, ऐसे अनेक कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और जो कांग्रेस सरकार ने अपनी 10 गारंटियां दी थी वो प्रदेश की जनता देख रही है, उसमें कोई भी गारंटी उन्होंने पूरी नहीं की। ये केवल इनका एक पॉलिटिकल जो ड्रामा कह सकते हैं उसको वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और जो है झूठा एक मनगढ़ंत कहानियां जो लोगों के बीच में फैला रहे हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने मुल्क और मजहब के आधार पर पैदा हुए भेदभाव को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि दया और करुणा का भाव हमें जन्म के साथ स्वभाववश ही मिलता है, मगर स्कूल में दाखिला लेने के साथ ही हमें हमारा मुल्क, उनका मुल्क, हमारा मजहब, उनका मजहब का भेदभाव पैदा होने लगता है। दुनिया में मुसीबतें पैदा करने का यह बड़ा कारण है। हिज होलीनेस दलाई लामा फ्रांस के 4 सदस्यीय सीनेट के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान ये बातचीत कर रहे थे। दलाई लामा ने कहा कि हम सबको मिलकर विचार करना होगा कि किस प्रकार से एक स्वाभाविक रूप से शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकते हैं। वहीं बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर सोशल मीडिया में चल रहे ट्रोल को लेकर सांसद और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि इतने बड़े नेता और धर्मगुरु को ट्रोल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने अपना सारा जीवन मानवता के कल्याण में लगा दिया। जिसने भी इस प्रकार के ट्रोल को किया है उसे इस बारे में मनन करना चाहिए। जानकारी नहीं है, बट अननेसेसरी इतने टॉल लीडर को, इतने बड़े स्पिरिचुअल हस्ती को इस तरीके से उनको घेरा जाए तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं चाहूंगी कि एटलीस्ट जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया वो इसको दोबारा इस पे मनन करे। और कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिसने सारा जीवन अपना लोगों के लिए समर्पित किया है, कितनी डिफिकल्टी सिचुएशन में वो यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने सदा सभी का मार्गदर्शन किया है, सभी को साथ लेकर चलने की बात कही है, तो उनके ऊपर ऐसा आरोप, गलत आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ मिनी उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। मामला बरोटीवाला के पास हेलीपैड का है, जहां पर 2 सगे भाई चिट्टे के नशे के सेवन में धुत होकर गिरते और झूलते नजर आए। आसपास के लोगों ने उन्हें नशे की हालत में पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने दोनों भाइयों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। साथ ही मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
दो जो बच्चे हैं वो नशे में हैं यहाँ पर, और हमने इनको घेर के रखा हुआ है, जिस पर तुरंत पुलिस पार्टी यहाँ से गई और उनकी हालत थोड़ी ज़्यादा नाजुक थी, जिस पर उनको इमीडिएट जो हॉस्पिटल के लिए हमने शिफ्ट कर दिया ताकि उनको फर्स्ट एड मिल सके। इसके अलावा उनके पास से दो जो यूज्ड सिरिंजें थी वो भी हमें मिली है, और हम मेडिकल करा के आगामी कार्रवाई कर रहे हैं और इनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया और इनके परिजनों को भी हमने इंटीमेट कर दिया है। 2019 बैच की यंग आईएएस से जब सरकार ने पूछा कि क्या आप पांगी में अपनी सेवाएं देना चाहेंगी, तो यंग आईएएस ने तुरंत हामी भर दी। अब सरकार ने एसडीएम सदर रितिका जिंदल को प्रमोशन के साथ पांगी भेजा है। अब वो पांगी में बतौर रेजिडेंट कमिश्नर अपनी सेवाएं देंगी। इस पर रितिका जिंदल ने कहा कि ट्राइबल क्षेत्रों में सेवाएं देना अनिवार्य होता है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को स्वीकार कर लिया। अब उन्हें ट्राइबल क्षेत्रों की समस्याओं को करीब से समझने और उनके समाधान का मौका मिलेगा। तो एज एन आईएएस ऑफिसर इट्स ऑलमोस्ट 2 years एज एसडीएम। उसके बाद वी आर प्रमोटेड टू एडीसी रैंक, तो मेरा प्रमोशन हुआ है एज रेजिडेंट कमिश्नर पांगी, आरसी पांगी जो है वो प्रमोशन हुआ है। तो मुझसे पूछा गया था पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा सीनियर्स ने कि आपको पांगी भेजा जा रहा है, क्या आपको मंजूर है? तो फिर हमने बोला था कि नेचुरली अगर सीनियर्स को लगता है कि अगर मेरा काम वहाँ पे अच्छा रहेगा, अगर मेरा वहाँ पे यूज़फुलनेस रहेगी एज एन ऑफिसर, तो आई वुड लाइक टू डेफिनेटली गो, और एक अच्छा नया एक्सपोजर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिलासपुर से आपको खबर देंगे, जहां के भगेड़ कस्बे के साथ लगते पलंथी गांव में एक महिला ने अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान कर दी। समाज में मिसाल पेश की है। उसके पति धर्मदास के पेट में 3 साल पहले अचानक से दर्द उठा और जब उसे पता चला कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, तो पत्नी किरण देवी ने बिना समय गवाए अपनी किडनी पति को देने का फैसला लिया और सफल ट्रांसप्लांट के बाद अब धर्मदास के परिवार में खुशियां फिर लौट आई हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ।